गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जन से संवाद तक। सहरसा के सौर बाजार में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बदलाव जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आप 5 किलो चावल के बदले वोट देंगे तो शिक्षा कहां से मिलेगी, जात के नाम पर वोट दोगे तो नौकरी कैसे मिलेगी। उन्होंने नीतीश की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, उन्हें खुद नहीं पता कि बिहार की सरकार कैसे चल रही है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा और कहा कि वे कानून मंत्री नहीं है, उन्हें कानून व्यवस्था की कोई समझ नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बांग्लादेशी नागरिकों का आधार कार्ड कैसे बन गया, क्या इसके लिए भी जवाबदेही सरकार की नहीं बनती। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि अगर बिहार को सुधारना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार के क्षेत्र में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य से मजदूरों का पलायन तभी रुकेगा जब बिहार में ही रोजगार पैदा होंगे और इसके लिए सरकार बदलनी होगी। बिहार की राजनीति अब एक नई करवट लेने को तैयार है या फिर ये सिर्फ सबको सुनो की एक और कड़ी है, इसका फैसला अब जनता ही करेगी और वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं। इनकी जनगणना कराया है कि नहीं कराया है। आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि न मिला। अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ए भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो यही जादू दिखाने आए हैं। वोट न मांगते हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। बोल गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं कि बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे, वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से भेटाएगा, वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा। आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। बंद रहेगा अभी जब तक मीडिया तब तक बंद रहेगा। भैया भीड़ से खाली कर दीजिए, आप लोग भैया यहीं पे रुक जाइए। गाड़ी रोकिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सर्वे हो रहा है, उसमें पता चला है कि बहुत सारे नेपाली, म्यांमार के और बांग्लादेशी लोग हैं, सबका नाम कटेगा। इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की मगर नेपाली, बांग्लादेशी हैं, तो ये बड़े चिंता की बात है क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट में चुनाव हुआ, मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहाँ पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है, अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है, ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार की संस्था कह रही है, सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली, बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बजाता अपना नाम लिखवाया है, तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ की सुविधाओं का फ़ायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार
उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया। तेजस्वी यादव सर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको इलेक्शन कमीशन फॉलो नहीं कर रहा है। 80%। देखिए तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन लिस्ट को इलेक्ट्रल रूल को ठीक कर रहा है वोट देने की योग्यता है उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उसका नाम नहीं काटा जाना चाहिए। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जो भी वोट देने की योग्यता रखता है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सीएम सम्राट चौधरी ने सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक है, आपसी मतभेद के कारण ये हत्याएं हो रही है। सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर पर सम्राट चौधरी का बोलना ऐसे ही है जैसे मैं क्वांटम फिजिक्स पे अगर कुछ बोलने लगूं। भाई सम्राट चौधरी को लॉ एंड ऑर्डर का क्या समझ है? सम्राट चौधरी तो गृह मंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी कोई लॉ एंड ऑर्डर के विशेषज्ञ नहीं है। गृह मंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार है और वो अचेतन अवस्था में है। बुद्धि और उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको पता चले सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। पूरे सरकार को 3-4 अधिकारी और 4-5 उगाही मंत्री चला रहे हैं, इसीलिए पूरे बिहार में ये दुर्दशा की स्थिति है।